ट्रंप करते रहे टैरिफ, भारत ने कर दिया खेल। जी हां, एक और जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ खेल रहे हैं, तो वहीं भारत ने अपने निर्यातक देशों की लिस्ट में विविधता लाई है। अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार कहते रहे कि ऊंचे टैरिफ से विदेशी कंपनियां झुकेंगी और अमेरिकी बाजार बनेगा सबसे मजबूत। लेकिन भारत ने दिखा दिया कि टैरिफ की जंग में सिर्फ टैक्स नहीं, स्मार्ट ट्रेड पॉलिसी मायने रखती है। भारत ने अपने बाजारों को खोला, साझेदारी बढ़ाई और मेड इन इंडिया के जरिए दुनिया के सप्लाई चेन में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। नतीजा, जहां अमेरिकी कंपनियां टैरिफ की मार झेल रही हैं, वहीं भारतीय एक्सपोर्ट्स नए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने ग्लोबल ट्रेड को झटका तो दिया, लेकिन भारत ने उसी झटके को मौके में बदल दिया। ट्रंप की रणनीति अमेरिका फर्स्ट थी, भारत की रणनीति है स्मार्ट ट्रेड फर्स्ट। अमेरिका के 50% टैरिफ का असर भारत ने झेला भी और खेल भी पलट दिया। यूएस टैरिफ ऑन इंडिया का सबसे बड़ा झटका झींगा निर्यात से लेकर टेक्सटाइल सेक्टर तक देखने को मिला। कई कंपनियों को अमेरिकी बाजार में बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा, लेकिन भारतीय निर्यातकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने समझदारी दिखाई और उन्होंने अमेरिकी निर्भरता को घटाते हुए दूसरे देशों के बाजारों का रुख किया। नतीजा ये हुआ कि जब अमेरिका के साथ टैरिफ टेंशन बढ़ा, तब भारत ने अपने व्यापारिक रिश्ते चीन समेत कई एशियाई देशों के साथ और मजबूत कर लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में भारत का चीन को निर्यात करीब 22% बढ़ा है। यानी ट्रंप जहां टैरिफ के जरिए ट्रेड वॉर की बात कर रहे हैं, वहीं भारत ने शांति से अपनी ट्रेड पॉलिसी को अवसर में बदल दिया। भारत की ये चाल अब दुनिया के लिए एक मिसाल बनती दिख रही है कि कैसे ग्लोबल बाजार में जीत सिर्फ टैरिफ से नहीं, ट्रेड स्मार्टनेस से हासिल होती है। रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया चाइना ट्रेड में साफ सुधार देखने को मिला है। अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच चीन को भारत का निर्यात 8.41 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि यानी अप्रैल सितंबर 2024 के 6.90 अरब डॉलर से करीब 22% की बढ़त दर्शाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन सेक्टर्स पर अमेरिकी टैरिफ का सबसे ज़्यादा असर पड़ा, उन्हीं सेक्टर्स के प्रोडक्ट्स की चीन में ज़बरदस्त डिमांड देखने को मिल रही है। झींगा और एल्यूमिनियम जैसे उत्पाद अब चीन के बाजार में भारतीय निर्यात की नई पहचान बन चुके हैं। इतना ही नहीं, टेक्सटाइल, केमिकल्स और इंजीनियरिंग गुड्स जैसे क्षेत्रों ने भी भारत चीन व्यापार में अपनी पकड़ मजबूत की है। अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी जहां भारत के लिए चुनौती बनी, वहीं चीन जैसे बड़े बाजारों में उसने भारत के लिए नई राहें खोल दी। ट्रेड टेंशन के बीच ये रुझान बताता है कि भारत की एक्सपोर्ट पॉलिसी अब रीडायरेक्शन की ताकत बन चुकी है, जो दुनिया के हर झटके को अवसर में बदलने का हुनर रखती है। टैरिफ टेंशन के बीच भारत चीन कारोबार में आई गर्माहट पर अब बीजिंग ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत में चीन के राजदूत फिहोंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार को लेकर खुशी जताई है। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में चीन को भारत का निर्यात 22% बढ़ा है। बीजिंग ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय वस्तुओं का स्वागत करता है और अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करने में मदद के लिए तैयार है। यानी अब सिर्फ आंकड़े ही नहीं, बल्कि कूटनीतिक संकेत भी यही बता रहे हैं कि भारत और चीन के बीच आर्थिक रिश्तों में नई गर्माहट आ रही है। जहां एक ओर अमेरिका अपने टैरिफ हथियार से दुनिया भर के बाजारों में हलचल मचा रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत रणनीतिक साझेदारी और स्मार्ट ट्रेड के जरिए वैश्विक व्यापार की नई दिशा तय कर रहा है। वैसे इस टैरिफ टेंशन का असर सिर्फ कूटनीतिक तक सीमित नहीं रहा, इसने भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर को गहराई तक झकझोर दिया। बीते दिनों आई रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद भारतीय झींगा निर्यात पर भारी असर पड़ा है। ग्लोबल डेटा के हवाले से मिली जानकारी बताती है कि ट्रंप के इस टैरिफ अटैक के चलते
भारत से अमेरिका को एयर कार्गो निर्यात में करीब 14% की गिरावट दर्ज की गई है। सबसे ज़्यादा मार झेली है आंध्र प्रदेश की झींगा इंडस्ट्रीज ने, जहां नुकसान का अनुमान करीब 25,000 करोड़ रुपए तक लगाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका को झींगा निर्यात के लगभग 50% टैरिफ लागू होने के बाद रद्द कर दिए गए। यानी एक और भारत ग्लोबल ट्रेड के नए रास्ते तलाश रहा है, वहीं अमेरिकी टैरिफ पॉलिसी ने भारतीय समुद्री उद्योग को गहरे नुकसान में ढकेल दिया है। मगर यही वो पल है जब भारत अपने ट्रेड नेटवर्क को एक देश पर निर्भरता से बाहर निकालने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। झींगा सेक्टर के बाद अगर बात करें अन्य प्रभावित क्षेत्रों की, तो एल्यूमिनियम और टेक्सटाइल सेक्टर भी इस अमेरिकी टैरिफ के बड़े शिकार साबित हुए हैं। इन दोनों सेक्टर्स के लिए अमेरिका सबसे बड़ा बाजार रहा है, लेकिन 50% टैरिफ लगने के बाद इन उद्योगों को भी गहरी चोट पहुंची है। बीते दिनों कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री CITI के किए गए एक सर्वे में इसका सीधा असर साफ साफ देखने को मिला। सर्वे के नतीजों में सामने आया कि निर्यात पर 50% टैरिफ लागू होने के बाद कपड़ा और परिधान सेक्टर में ऑर्डर घट गए और कारोबार में करीब 50% की गिरावट दर्ज की गई है। यानी टैरिफ का झटका अब सिर्फ एक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं, बल्कि इसका असर भारत के मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट तीनों मोर्चों पर महसूस किया जा रहा है। मगर इसी मुश्किल दौर में भारत की रणनीति साफ है: नए बाजारों की खोज और पुरानी निर्भरता से मुक्ति। ट्रंप के टैरिफ वॉर का जवाब भारत अब अपने एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन मिशन से देने की राह पर है। बता दें कि ये पूरा विवाद अचानक नहीं उठा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने इसकी नींव रखी थी। शुरुआत में ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, ये कहते हुए कि भारत भी अमेरिकी उत्पादों पर उतना ही शुल्क लगाए जितना अमेरिका पर भारत लगाता है। लेकिन मामला तब और बढ़ गया जब ट्रंप ने भारत द्वारा रूसी तेल और हथियारों की खरीद को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने भारत पर यह आरोप लगाया कि वो रूस से सौदे बढ़ाकर यूक्रेन युद्ध में पुतिन की अप्रत्यक्ष मदद कर रहा है। इसी के बाद अमेरिका ने अपनी शक्ति बढ़ाई और भारत पर लागू टैरिफ को दोगुना करते हुए 50% कर दिया। यह फैसला 27 अगस्त से लागू किया गया, जिसके बाद से भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्तों में ठंडक और तनाव दोनों एक साथ दिखाई देने लगे। इसीलिए अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाकर भारत को आर्थिक पटकनी देने की कोशिश की, मगर भारत ने उसी चाल को अपने हक में मोड़ दिया। झींगा से लेकर टेक्सटाइल और एल्यूमिनियम तक जहां अमेरिकी बाजार ने दरवाजे बंद किए, वहीं भारत ने चीन और बाकी देशों के बाजारों में नए रास्ते खोल दिए। नतीजा, अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच चीन को भारत का निर्यात 22% बढ़ गया और भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि ट्रेड वॉर से नहीं, ट्रेड स्मार्टनेस से जीत मिलती है। ट्रंप भले टैरिफ के जरिए अपने हित साधने में जुटे हों, लेकिन भारत अब दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि अगर चाल समझ आ जाए तो खेल पलटने में वक्त नहीं लगता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, पर आप भी कड़क कैंपेन सांस लूं या जी लूं का हिस्सा बने। कमेंट में लिखें #RightToBreathe और बताएं कैसे बनेगा पॉल्यूशन फ्री इंडिया। अपने आइडिया को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।